आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। हम लोगों को एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग जानते हैं थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग एक्सरसाइज 12.2 इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए थीटा और रेडियस की हमें ज़रूरत है। तो यहाँ पे रेडियस का वैल्यू दिया है, रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इफ़ एंगल ऑफ सेक्टर इज़ 60 डिग्री। और थीटा जो एंगल ऑफ सेक्टर है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, थीटा का भी वैल्यू हमें गिवन है। तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं सेक्टर का एरिया। 60 डिग्री मीन्स ये जो सर्कल है कुछ इस तरह का है। सपोज ये सर्कल है, ये लगभग इतने 60 डिग्री इतने एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? थीटा का वैल्यू 60 डिग्री पुट करते हैं अपॉन 360, पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7, आर का वैल्यू 6 तो लिख लेते हैं आर स्क्वायर, तो 6 इंटू 6 कर लेते हैं। यहाँ कैंसिल करेंगे इसको तो ये 6 टाइम होगा। ये जो रेडियस का 6 है इससे हम लोग इस 6 को कैंसिल कर सकते हैं। इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं। अब कुछ कटने वाला नहीं दिख रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 और 1 कैरी 13 अपॉन 7। और ये इस एरिया है तो इसका यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स यहाँ पे रेडियस हम लोग का सेंटीमीटर में दिया था तो एरिया भी हम लोग का सेंटीमीटर में ही मिलेगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड को हम लोग सॉल्व करते हैं। फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता क्या है। तो ये जो सर्कल है, सपोज ये सर्कल है, हमारे पास सर्कल है। तो सर्कल का जो 1/4 हिस्सा होता है, सपोज ये 90 डिग्री का जो हिस्सा है, ये जो इतने हिस्सा यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है 1/4 ऑफ सर्कल, इसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो जो सर्कल होता है एक सर्कल में 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो एक सर्कल में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि थीटा का जो वैल्यू दिया है ये 90 डिग्री होता है क्वाड्रेंट के लिए। तो यहाँ पे पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो यहाँ नोट कर लेते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें थीटा तो मिल गया और रेडियस के लिए अब देखते हैं क्या दिया है। यहाँ बोल रहा है ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेडियस ना देकर सर्कमफ्रेंस दिया है। तो पहले हम लोग सर्कमफ्रेंस से रेडियस को कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं सर्कमफ्रेंस सी इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई आर इज इक्वल टू सी। तो यहाँ सी का वैल्यू दिया है 22 सेंटीमीटर। ये हुआ हम लोग का 22 सेंटीमीटर, ये 2 पाई आर। यहाँ ये 2 से हम लोग 22 को कैंसिल कर सकते हैं 11 टाइम्स। ये r इज इक्वल टू हो जाएगा 11, ये पाई को नीचे लाते हैं यहाँ पे पाई, तो ये हो जाएगा 11। पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7, यहाँ 22 अपॉन 7 लिख सकते हैं। ये 7 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 11 अपॉन 22 इंटू का 7। ये 11 से 22 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो ये रेडियस हम लोग को मिलेगा 7/2। तो ये हम लोग रेडियस फाइंड आउट कर लिए। अब यहाँ वैल्यू पुटअप कर देते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में। फिर से लिख लेते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 मीन्स थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू
22/7, रेडियस का वैल्यू 7/2, तो रेडियस का स्क्वायर है तो हम लोग 2 टाइम्स इसको रेडियस को लिख लेते हैं। यहाँ से देखते हैं इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स में कैंसिल होगा, ये 7 से ये 7 कैंसिल, ये हम लोग 2 से 22 को कैंसिल करेंगे 11 टाइम। अब कुछ कैंसिल होने वाला नहीं दिख रहा है तो ऊपर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 11 7 जा 77, 77, ये 4 2 जा 8। ये था एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो एरिया है तो रेडियस हम लोग को सरकमफ्रेंस सेंटीमीटर में दिया था, तो एरिया भी हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर में ही मिलेगा। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ये सपोज ये क्लॉक है, इसका जो मिनट हैंड है अप्रॉक्सीमेटली मिनट हैंड है, इसका लेंथ दिया है 14 सेंटीमीटर। तो ये सर्कल के लिए रेडियस का काम करेगा, तो रेडियस का हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं 14 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, तो जो ये एरिया स्वेप्ट करेगा इसको हम लोग कैलकुलेट करना है इन 5 मिनट्स। तो ये 5 मिनट्स में कहाँ होगा, ये सपोज ये 12 है, ये 1, ये 2, ये 3, तो ये 3, यहाँ से ये मिनट हैंड यहाँ तक आएगा और इसके बीच का हम लोग को एरिया कैलकुलेट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो बन रहा है क्या है, सेक्टर है, तो हम लोग को एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ आर का वैल्यू तो हमें पता है लेकिन थीटा हम लोग को गिवन नहीं है, तो हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से एक रिलेशन बना सकते हैं कि जब मिनट हैंड 15 मिनट को कंप्लीट करता है, यहाँ से 5 5 5 15 मिनट को कंप्लीट करता है, तो ये 90 डिग्री का यहाँ एंगल बनता है, दैट इज़ ए क्वाड्रेंट फॉर्म होता है। मीन्स 15 मिनट्स में जो मिनट हैंड है वो 90 डिग्री को अप्रोच करता है, कंप्लीट करता है। तो 5 मिनट में कितने कंप्लीट करेगा, तो इसको 3 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो इधर 5 मिनट्स मिलेगा हमको, इधर ये 30 मिनट्स मिलेगा। मीन्स 5 मिनट में ये 30 डिग्री मिलेगा हमको। 5 मिनट में जो मिनट हैंड है ये 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। मीन्स ये जो एंगल यहाँ बनेगा ये 30 डिग्री का होगा, ये एंगल जो है 30 डिग्री का हम लोग को मिलता हुआ दिखाई देगा। तो इतने ही एरिया को हम लोग को फाइंड करना है। यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट कंप्लीट भी हो जाएगा। तो यहाँ हमको थीटा का भी वैल्यू मिला 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब इसमें हम लोग पुट करते हैं, थीटा का वैल्यू 30/360, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का वैल्यू 14, तो रेडियस का स्क्वायर है तो 14 × 14। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 12 टाइम्स, ये 7 से 2 टाइम्स, ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 6, फिर ये 6 को 2 से कैंसिल करेंगे 3, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कुछ कटने वाला नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 2 14, कैरी 1, 7 2 14 एंड 15/3। तो ये रहा हम लोग का एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पे जो रेडियस का हैंड रेडियस था सेंटीमीटर में था, तो ये एरिया भी सेक्टर जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो ये हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगर आपको किसी तरह का डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।